दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी आप लोगों ने तो देखा ही होगा। उसमें लाल चंदन के बारे में जिक्र हुआ, उसके बारे में तो आप लोग भी जानते ही होंगे। आप लोगों ने ये भी जानते होंगे कि लाल चंदन काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। इस लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहा जाता है। दुनिया इस लाल चंदन को लाल सोलिक के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो इस लाल चंदन के लिए कई दशक से रक्त बहता चला आ रहा है और शायद इस वजह से इसे रक्त चंदन भी कहा जाता है। लोग इस लाल चंदन के लिए हर जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। वे ऐसे में सबसे पहले ये सवाल उठता है कि लाल चंदन में ऐसा क्या है जिस वजह से ये इतना ज़्यादा महंगा होता है, क्यों इसके पीछे कई दशकों से रक्त बहाया जा रहा है। दोस्तों इस दुनिया में जो चीज़ जितनी ज़्यादा मुश्किलों से मिलती है या फिर जो चीज़ इस दुनिया में बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होती है उसकी उतनी ही ज़्यादा कीमत होती है, और इस तरह से ये लाल चंदन के साथ भी है। और ये खास लकड़ी पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस लाल चंदन के पौधे सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। दोस्तों पूरी दुनिया में लाल चंदन के पेड़ दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश शेषाचलम में की पहाड़ियों में पाई जाती है, और ये पहाड़ी तमिलनाडु के सीमा से लगने वाली आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में नेल्लोर, कुर्नूल, चिंतूर, कड़प्पा में पाई जाती है। और इस जगह को छोड़कर इस दुनिया में कहीं भी इस तरह के लाल चंदन के पेड़ नहीं होते हैं। इन चोलकफैल शेषाचलम के पहाड़ियों में ये पेड़ उगते हैं, और जो कि इसे बाकी दुनिया के बेहद ही दुर्लभ बना देता है, और इस वजह से इस लाल चंदन की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पूजा पाठ में इस लकड़ी का बहुत ही खास महत्व होता है, और इस लकड़ी को बेहद ही पवित्र भी माना जाता है। दोस्तों इस लाल चंदन के पौधे को पूरी तरह से बनने में करीबन 15 साल का समय लग जाता है, और वो धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसकी इंसेंसिटिव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही वजह है कि ये लकड़ी दूसरी लकड़ियों के मुकाबले पानी में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डूब जाती है, क्योंकि इसका घनत्व पानी से ज़्यादा होता है, और यही इस लकड़ी की खासियत होती है। और साथ ही एक तरह से इस लकड़ी की पहचान भी होती है। इस लाल चंदन की पेड़ की ऊंचाई औसतन 8 से 11 मीटर तक होती है। दोस्तों सफेद और पीले चंदन भी होते हैं, लेकिन ये रक्त चंदन बहुत ही अलग होता है। बता दें कि ये जो पीला चंदन होता है उसमें सुगंध होता है, लेकिन लाल चंदन में कोई सुगंध नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी माना जाता है, और आयुर्वेद में इसके कई फायदे बताए भी जाते हैं, और इस वजह से भी लाल चंदन काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। औषधि गुण वाले इस लाल चंदन का इस्तेमाल सुंदरता को निखारने के लिए भी किया जाता है। पिगमेंटेशन, मुहासों से जुड़ी स्किन प्रॉब्लम से जुड़ी चीज़ों को भी इलाज कर देता है, और इसके अलावा महंगे महंगे फर्नीचर और सजावट के सामान को भी बनाने में काम आते हैं। और यहाँ तक कि नहीं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी लाल चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लाल चंदन नेचुरल कलर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और महंगी शराब बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ 1 टन लाल चंदन की कीमत 2 से 5 करोड़ तक की होती है। 1 टन यानी कि 1000 किलो। इस हिसाब से देखें तो सिर्फ 1 किलो लाल चंदन की कीमत 20 से 50 हज़ार तक की कीमत हो सकती है, और यही वजह है कि इस लकड़ी की मांग इस दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। इस लकड़ी की सबसे ज़्यादा डिमांड चाइना में है, और चाइना के अलावा सिंगापुर, जापान, यूएई समेत कई देशों में इस लकड़ी की हाई डिमांड होती है। और एक अनुमान के मुताबिक एक साल में 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा लाल चंदन की लकड़ी स्मगलिंग करके लाल चंदन को दुनिया के अलग अलग देशों में पहुँचाया जाता है, और इसी वजह से इसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग में मुंह मांगी कीमत मिल जाती है। पर लाल चंदन की सबसे ज़्यादा स्मगलिंग चाइना में ही होती है। लेकिन दोस्तों सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि इस दुनिया में लाल चंदन की लकड़ी को एक्सपोर्ट करने वाला देश भारत ही है। दोस्तों इस बेशकीमती लकड़ी की तस्करी ना हो इसलिए कई सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। सड़क हो या फिर पानी हो या आकाश, इन तीनों रास्तों से रक्त चंदन की लकड़ी के तस्करी सामने आते रहते हैं, और पकड़े जाने से बचने के लिए कई तस्कर इसका पाउडर बना कर ले जाते हैं, और इसलिए इसकी तस्करी को रोकने के लिए स्पेशल टास्क के जवान तैनात रहते हैं। इस वजह से इस लकड़ी को इतनी ज़्यादा आसानी से नहीं पाई जा सकती है। भारत में ज़्यादातर चंदन का उपयोग पूजा पाठ में किया जाता है। और दोस्तों आपको जानकर हैरान हो जाओगे कि चाइना में लाल चंदन की लकड़ी को कई प्रकार की दवाई से भी बनाई जाती है।
चाइना में बुखार और सिर दर्द की दवाओं के साथ साथ कई प्रकार की दवाई बनाई जाती है और कई सौंदर्य से संबंधित चीज़ों को बनाने में भी किया जाता है। यही वजह है कि चाइना में लाल चंदन की काफ़ी ज़्यादा मांग होती है। दोस्तों, लाल चंदन के तस्करों को रोकने के लिए कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं और दोस्तों, लाल चंदन की तस्करी करते वक्त पकड़े गए तो 11 साल तक की जेल भी हो सकती है। और दोस्तों, आप लोगों को लाल चंदन के बारे में जानकारी प्राप्त करके कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आशा करते हैं कि लाल चंदन से जुड़े इन बातों को आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।